Hello friends, welcome to MVT classes. Let us discuss the question. The number of natural numbers less than 7,000 which can be formed by using the digits 0, 1, 3, 7, 9. Repetition of digits is allowed is equal to. ओके हमें नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो लेस देन हो 7,000 से। तो 7,000 से जो भी हमें सारे ऐसे लेस नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो कितने नंबर्स होंगे जो 7,000 से छोटे होंगे। तो इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये 6,999 हो जाए। ये इससे डिक्रीज करते 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 तो देखो एक टाइम ऐसा भी आएगा, ये तो 4 डिजिट्स का नंबर आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ये 3 डिजिट्स का नंबर आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 डिजिट्स का आ जाए, 1 डिजिट का आ जाए नंबर। ठीक है, तो ये हमें टोटल कैलकुलेट करना है कि कितने ऐसे नेचुरल नंबर हो सकते हैं जो 7,000 से लेस होगा। और हमें जो ये डिजिट्स नंबर्स जो भी मिलेंगे ना, वो नंबर्स में जो डिजिट्स होगा वो 0, 1, 3, 7, 9 से ही बना होगा। और इसमें गिवन क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है इसमें। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि 4 डिजिट्स के कितने बनेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट 4 डिजिट्स नंबर्स। ठीक है, तो देख 4 डिजिट्स का फर्स्ट केस मान लेते हैं हम। केस 1 है, वी हैव टू कैलकुलेट 4 डिजिट नंबर्स 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 4 डिजिट्स के कितने नंबर बनेंगे जो 7,000 से लेस हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी ऐसे इससे जस्ट लेस देन क्या होगा, 6,999 ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिजिट आएगा उसकी यहाँ पर कौन कौन से डिजिट्स अवेलेबल होंगे जो 4 डिजिट्स का हो और इससे इसके मतलब 7,000 से लेस हो। तो जब मैं जीरो पुट करूंगा तो इसकी तो वैल्यू ही नहीं बची ना। ये तो 3 डिजिट्स का नंबर बन गया, तो मुझे जीरो को इग्नोर करना पड़ेगा इस टाइम पे। मैं जीरो यहाँ पर काउंट इसको पुट यहाँ नहीं कर सकता। अगर मैंने पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 3 डिजिट्स का नंबर जो पॉसिबली हमें तो अभी 4 डिजिट्स पे कंसंट्रेट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या क्या फिल कर सकते हैं, इसके लिए जो ऑप्शन है ना, वो या तो 1 फिल कर दो आप। ठीक है, और या 3 फिल कर दो। अगर मैंने 7 फिल कर दिया ना, तो ये 7 के बाद आप कुछ भी डिजिट पुट करोगे ना वो रिपीट कर जाएगा या उसके इक्वल हो जाएगा। मतलब रिपीट नहीं करेगा, मतलब इससे बड़ा हो जाएगा या उसके इक्वल हो जाएगा। मान लो यहाँ पर 0, 0, 0 हो गया तो 7,000 हो गया, ये इक्वल हो गया। हमें तो लेस देन चाहिए था, तो 7 को भी इग्नोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डिजिट्स अवेलेबल होंगे वो या तो 1 होगा या 3 होगा। तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस है। हमारे पास इसको फिल करने के लिए 2 ही ऑप्शन है, तो मैंने 2 रख दिया। आप 2 वे से इसको फिल कर सकते हो। नेक्स्ट, इसको फिल करना है। अब इसको फिल करना है और कह रहे हैं रिपीटेशन अलाउड है, तो भैया यहाँ पर आप कोई भी डिजिट डालोगे ना वो तो सभी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 और 3 है। भैया 1 और 3 फोर्थ नंबर पे है, तो इसका मतलब कोई भी डिजिट यहाँ पर डालोगे तो ऑब्वियसली काफी लेस देन होगा 7,000 से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर तो 0 भी अवेलेबल हो सकता है, 1 भी अवेलेबल हो सकता है, 3, 7, 9, ये 5 डिजिट्स यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये कोई भी एक डिजिट पिक करो और वहां पर पुट कर दो, तो सभी यहाँ पर जितने भी इनमें से कोई भी डिजिट पिक करो सभी चल जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर इसको फिल करने के लिए 5 ऑप्शन है। ठीक है, चलो यहाँ पर फिल करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे फिल करने के लिए भी हमारे पास 5 ऑप्शन है। कुछ कोई भी डिजिट इसमें से पिक करो, यहाँ पर पुट कर दो, रिपीटेशन अलाउड है तो कोई भी चल जाएगा। यहाँ भी हमारे पास 5 ऑप्शन है। तो
टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया ये। अब इसमें साइन क्या होगा, प्लस का आएगा या माइनस का? भैया इसमें ये भी प्लेस फिल करना था एंड ये भी प्लेस फिल करना था एंड ये भी प्लेस फिल करना था एंड ये भी प्लेस फिल करना था। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 5 तो ये हो गया आपका 125 250। 250 ऐसे नंबर्स होंगे 4 डिजिट्स के जो 7000 से लेस देन होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट केस में कि जब 3 डिजिट्स का हो जाए। केस 2, here we have to calculate 3 डिजिट नंबर्स। ओके, चलो 3 डिजिट्स के नंबर कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 हमारे पास कौन कौन से डिजिट अवेलेबल थे? 0 1 3 7 और 9। 3 डिजिट्स के नंबर्स के लिए अब देखो हमारे वो कह रहा था कि 7000 से डिजिट्स फाइंड आउट करो जो 7000 से लेस हो। तो भैया अगर हमने 3 डिजिट्स लिया, ये 4 डिजिट्स का नंबर है और इससे 3 डिजिट्स का जो नंबर आएगा ना वो सारे कोई भी ले लो, कुछ भी 3 डिजिट्स का कोई भी नंबर ले लो 4 डिजिट से तो ऑब्वियसली कम होगा। तो यहाँ पर इस प्लेस को फिल करने के लिए आप 0 1 3 7 9 कोई भी डिजिट पिक करो, यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ भी पुट करो, यहाँ भी इसमें से पिक करो, यहाँ भी पुट कर दो, यहाँ भी पुट कर दो, सभी 7000 से लेस ही होगा क्योंकि ये 3 डिजिट्स का नंबर है और ये 4 डिजिट्स का नंबर है। तो कोई भी डिजिट पिक करो, पुट कर दो। तो हमारे पास इस प्लेस को फिल करने के लिए 5 ऑप्शन है, इसको भी फिल करने के लिए 5 ऑप्शन है, इसके लिए भी 5 ऑप्शन। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन लगेगा, क्यों? क्योंकि ये भी फिल करना था, एंड का कंसेप्ट आ रहा है तो एंड मीन्स मल्टीप्लाई, इसीलिए हमने। तो ये हो जाएगा 125 नंबर्स होंगे जो 3 डिजिट्स के नंबर होंगे और ये 7000 से लेस देन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 3 देखते हैं। इस केस में हमें करना क्या है? वी हैव टू find 2 डिजिट नंबर्स। ओके सॉरी, इसमें एक चीज तो यहाँ पर हम नहीं ले सकते ना, ये 0 अगर ले लेंगे ना तो यहाँ पर ये 4 डिजिट्स का नंबर बन जाएगा। अगर यहाँ पर 0 ले लिया तो सॉरी 2 डिजिट्स का नंबर बन जाएगा, तो 0 तो हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है ना 4 ही डिजिट्स की है। अगर मैंने यहाँ पर 0 ले लिया तो 0 पुट कर दोगे, यहाँ पर कोई भी डिजिट पुट करो तो ये तो कितना 3 डिजिट्स का नंबर बन गया ना, सॉरी 2 डिजिट्स का नंबर बन गया। हमें तो एक केस यहाँ पर 3 डिजिट्स का नंबर फाइंड आउट करना था, तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसके पास ऑप्शन क्या बचा? 1 3 7 9, इसके लिए 4 ही ऑप्शन है। और यहाँ पर फिल करना, आप कोई भी डिजिट्स ले लो तो वो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 तो नहीं ले रहे, यहाँ पर कोई इनमें से आएगा, यहाँ पर कुछ भी पुट करो, 0 पुट करो तो 0 पुट करो, लेस देन होगा और वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो हमारा कंडीशन है उसको फिल करेगा। बेसिकली इसमें हमारे पास तो कितना हो जाएगा 100, इसका मतलब इसमें 100 ऐसे नंबर्स होंगे 3 डिजिट्स के जो 7000 से लेस देन होगा। अब यहाँ पर वी हैव टू फाइंड 2 डिजिट नंबर्स। ओके, 2 डिजिट्स का नंबर हमें फाइंड आउट करना है। चलिए 1 2, अब ये देखो 0 1 3 7 इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है? आप तो 0 नहीं फिल करोगे ना, क्योंकि अगर मैंने 0 फिल कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, फिर सिंगल डिजिट का बन जाएगा। लेकिन हमें कैलकुलेट इस केस में क्या करना है, 2 डिजिट्स ही फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? 4 ही ऑप्शन है भैया। इसको फिल करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब देखो इसको क्या कितने पॉसिबिलिटी है इसको फिल करने के लिए? हमारे पास 5। अब इसमें 0 तो ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो और 9 भी ले सकते हो। हमारे पास इसको फिल करने के लिए 5 ऑप्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 20।
20 नंबर्स ऐसे होंगे जो 2 डिजिट्स का होगा और लेस देन 7000 होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा, सिंगल डिजिट में देखते हैं। नेक्स्ट केस हो जाएगा कि इन दिस केस वी हैव टू फाइंड 1 डिजिट नंबर्स, 1 डिजिट के नंबर्स, और नंबर्स कैसे होने चाहिए, नेचुरल, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, चलो इसको फिल करो और हमारे पास अवेलेबल क्या है 0 1 3 7 9। मैंने 0 पुट किया, 1 पुट किया, 3 पुट किया, 7 पुट किया, 9। अगर मैंने जब 0 पुट किया ना तो ये तो भैया नेचुरल नंबर नहीं है ना, नेचुरल नंबर नहीं है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 ही पॉसिबिलिटी है। मतलब 1 डिजिट के 4 ही ऐसे नंबर्स होंगे जो 7000 से लेस देन होंगे। इस केस में हमारे पास 4 आ गया। चलो टोटल सम अप कर लेते हैं, कितना सम अप कितना हो जाएगा। फर्स्ट केस में जब मैंने कैलकुलेट किया तो फर्स्ट केस से आया था, फर्स्ट केस में आया था अपना 250, ये हो गया 250। सेकेंड केस में, सेकेंड केस में 100 और थर्ड में 20, 100 प्लस 20 और प्लस इस केस में 4 आया। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 4 5 2 7 2 1 3, 370 नंबर्स होंगे जो लेस देन 7000 होंगे। 374 ऐसे नंबर्स आपको मिलेंगे जो 7000 से लेस देन होंगे, और ये जो नंबर्स मिलेंगे वो इसी डिजिट से मिलके बना होगा। ठीक है, बेसिकली इसमें हमें वो कह रहा था कि भाई 7000 से लेस नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करो, कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो 7000 से कम होगा। तो भाई इसमें तो देखो 7000 4 डिजिट्स का नंबर है, तो अब इसमें 4 डिजिट्स के भी अवेलेबल हो सकते हैं, इससे कम तो 4 डिजिट्स के भी नंबर होंगे, 3 डिजिट्स के भी नंबर होंगे, 2 डिजिट्स के भी नंबर होंगे, 1 डिजिट के भी होंगे। तो हमने केस वाइज इसको निकाल लिया कि एक केस 1 में 4 डिजिट्स कर लिया, फिर 3 डिजिट्स कर लिया, फिर 2 डिजिट्स कर लिया, फिर 1 डिजिट्स कर लिया, और टोटल जो भी केस आया उसको हमने सभी इंडिविजुअल केस को फाइंड आउट करने के बाद हमने उसको ऐड करके अपना फाइनल आंसर 374 आता है, और ये करेक्ट ऑप्शन आंसर बी होगा। थैंक यू।